आबू रोड के रहने वाले अल्पेश सेन की वर्ष 2016 में रेवदर के करोटी के पास सरकारी एम्बुलेंस से दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना में अल्पेश सेन की मौत हो गई थी। उसके वारिसों की ओर से मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 1 आबू रोड में क्लेम पेश किया गया था, जिसके बाद एमएससीटी न्यायालय में मुकदमा चला। एमएससीटी न्यायालय ने 5 मई 2018 में फैसला दिया। न्यायालय ने फैसला देते हुए दुर्घटना राशि पीड़ित पक्ष को देने के आदेश जारी किए। 18 लाख रुपए प्रार्थी को अदा करने के आदेश पारित किए गए। सीएमएचओ सिरोही द्वारा राशि अदा नहीं करने पर प्रार्थी के अधिवक्ता महेंद्र कुमार शर्मा व ओम प्रकाश प्रजापत द्वारा वसूली के लिए इजराई की कार्रवाई दर्ज करवाई गई थी। करीब 6 वर्ष की लंबी समय अवधि व्यतीत होने पर भी सीएमएचओ सिरोही द्वारा अवार्ड की राशि जमा नहीं कराई गई। इस पर मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 1 आबू रोड के न्यायाधीश मोहित शर्मा द्वारा वसूली के लिए कुड़की आदेश जारी किए गए। आदेश के बाद से आज दिन तक पीड़ित पक्ष को स्वास्थ्य महकमे की ओर से मुआवजा राशि नहीं दी गई। पीड़ित पक्ष व उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। पीड़ित पक्ष को मुआवजा नहीं दिया गया, जिसके चलते आज एमएससीटी कोर्ट के आदेश पर न्यायालय के कर्मचारी पीड़ित पक्ष के वकील महेंद्र कुमार शर्मा व ओम प्रकाश प्रजापत मृतक के पिता सिरोही स्थित सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे। न्यायालय के कर्मचारियों व पीड़ित पक्ष के वकील ने सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार को सीएमएचओ कार्यालय भवन को सीज कर कुर्क करने के आदेश बताए। काफ़ी देर तक वार्ता की गई, लेकिन न्यायालय के कर्मचारियों ने कहा कि अगर सीएमएचओ के पास कोई आदेश हो तो उसे बताओ, वरना इस भवन को सीज किया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार के पास कोर्ट के कोई आदेश नहीं थे। इसके बाद वार्ता विफल हो गई। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार सीएमएचओ कार्यालय से बाहर चले गए। न्यायालय के कर्मचारियों ने सीएमएचओ कार्यालय को खाली करवाया। सीएमएचओ कार्यालय को सीज कर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य भवन को भी खाली करवाते हुए अन्य कक्षों को भी सीज करने की कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य भवन के पूरे परिसर को सीज करने की कार्रवाई होते देख सीएमएचओ कार्यालय में तैनात स्टाफ भी बाहर आ गया। फिलहाल सीएमएचओ कार्यालय को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। इस दौरान एहतियात के तौर पर कोतवाली पुलिस का लवाजमा मौके पर तैनात रहा। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सीएमएचओ की ओर से 18 लाख रुपए की मुआवजा राशि अदा नहीं की गई, जिसके चलते आज कोर्ट के आदेश पर सीएमएचओ कार्यालय व स्वास्थ्य भवन को पूरी तरह से सील कर दिया गया। कोर्ट के आदेश पर कुड़की की कार्रवाई शहर भर में साथ ही जिले भर में चर्चा का विषय रही। इस बारे में जानकारी देते हुए एमएससीटी कोर्ट के न्यायालय अधिकारी मनीष व्यास व मृतक के पिता अल्पेश ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले में सीएमएचओ कार्यालय द्वारा आदेशों की अवहेलना की गई, जिसके चलते आज वह अधिवक्ताओं के साथ व न्यायालय कर्मचारियों के साथ सिरोही सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आइए जानते हैं कि न्यायालय अधिकारी मनीष व्यास व मेरा नाम मनीष त्रिवेदी इस बारे में क्या जिला न्यायालय में सैलमीन के पद पर पदस्थापित हूँ। एमएससीटी कोर्ट एडीजे 1 आबू रोड के द्वारा 2018 की कोई इजराय है सुशीला देवी बनाम सीएमएचओ सिरोही, उसके तहत मेरे पास में कुर्की वारंट प्राप्त हुआ था, जिसके अंदर सीएमएचओ ऑफिस जो है सिरोही उस पूरे परिसर को सीज करने की कार्रवाई का आदेश हुआ था, जिसके तहत हम यहाँ आए हैं। 16,45,000 रुपये का उसमें असल की एमएससीटी जो दावा था उसके अंदर वो दावा हुआ था, और उसके ब्याज सहित जो 18 लाख और कुछ समथिंग रुपए ऊपर होते हैं उसकी वसूली के लिए पिछले 2018 से ये कार्रवाई चली आ रही है। आज तक केवल लेटरबाजी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन न्यायालय का आदेश था, पिछले काफ़ी समय से आदेश आ रहा है। इस बार के आदेश के अंदर पूरे परिसर को सीज करने की कार्रवाई के आदेश हमको प्राप्त हुए हैं, जिसकी कार्रवाई के तहत हम यहाँ आए हैं। और आज हमने अभी सीएमएचओ साहब का जो चैम्बर है उसको सीज कर दिया है। कुछ देर में पूरे परिसर को हम सीज करने की कार्रवाई शुरू करेंगे। सीएमएचओ की तरफ से क्या आश्वासन मिला? सीएमएचओ साहब कह रहे हैं कि हमने हाईकोर्ट के अंदर अपील पेश कर रखी है, लेकिन न तो उनके पास में कोई स्टे की कोई प्रति है। उन्होंने अपने अधिवक्ता और डबल एजी साहब से भी बात की है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया है। और जो अपील की है उसके अंदर भी 2025 की जनवरी की कोई तारीख दी है, लेकिन उसके अंदर भी वही डिफ़ॉल्ट के अंदर ही वो पेंडिंग है। इसके अलावा उनकी तरफ से कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। 1 जनवरी 2016 में एक्सीडेंट हुआ था
उसके बाद में आदेश हुआ 18 में कि आपको पैसे मिल जाएंगे। हम पूरे परिवार के साथ में यहाँ 4 बार आया और उन्होंने बोला कि 15 दिन में हो जाएगा। एक बार आए तो बोले 10 दिन में आ जाएगा। कि तीसरी बार आए तो उन्होंने बोला मैं खुद जाके और हैंड टू हैंड करवा के लेके आऊँगा। उस बात को भी 1.5 साल हो गया और कोई कार्रवाई हुई नहीं। मतलब अभी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी भी उम्र हो गई है, अब मैं क्या करूँ। बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम तो अल्पेश कुमार था। अल्पेश और उसकी बहू का नाम औरत का नाम सुशीला देवी और उसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम देव और एक का नाम नित्या। आपको उम्मीद है इस बार कार्रवाई में आपको हाँ, आज तो उम्मीद है कि भाई हो जाएगा। मतलब ठीक।